नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 2 दिन पहले ही हमने पीओके से भागते उन लोगों के बारे में बताया था जो भारत के किसी एक्शन से घबराकर वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। पिछले 10 दिन से भी कम समय में 1200 से ज्यादा परिवार यहां से कूच कर गए हैं और यह सिलसिला हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। मगर इसी बीच मुजफ्फराबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पाक अधिकृत कश्मीर के छात्रों ने भी पाकिस्तान के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इन छात्रों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पीओके की आजादी के लिए धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी फौज वापस बुलाने और अपने हाथ वापस खींचने के लिए मांग की गई है। इन छात्रों ने मुजफ्फराबाद समेत पीओके के अधिकांश शहरों में आंदोलन शुरू किया है, जिसमें हमें चाहिए आजादी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से पीओके से पाकिस्तानी नागरिकों का पलायन हुआ है, यहां पर घबराहट का माहौल बन रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर भारतीय सेना ने पीओके पर एक्शन किया तो पाक फौज में उनकी सुरक्षा करने की कुव्वत नहीं है। स्थानीय लोगों की चिंता यही है कि जो लोग पाकिस्तान से आकर मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर जैसे इलाकों में आकर बसे हैं, वे बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं, जबकि पीओके के लोगों की इमरान सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। छात्रों ने इसी मसले को मुद्दा बनाकर धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उनका आरोप है कि अगर पाकिस्तानी लोग पीओके से जा रहे हैं तो पाक फौज को भी इस इलाके को खाली कर देना चाहिए। तेजी से फैली एक खबर ने भी इस मामले को तूल दे दिया है, जिसमें पीओके में यह चर्चा फैली है कि खुद पाक फौज ही पाकिस्तानी नागरिकों को पीओके से निकाल रही है। इस संदेह को उस वक्त बल मिला जब पाक सेना के एक ट्रक में कुछ परिवार मनसेरा के रास्ते जाते हुए दिखाई दिए। पीओके में यह खबर तेजी से फैली और कल स्थानीय छात्र नेता भी मैदान में आ गए। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान और पीओके प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे मुसीबत की घड़ी में पीओके के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर भाग रहे हैं। इन छात्रों ने स्टेट सब्जेक्ट रूल लागू करने की जोरदार मांग की है। 1927 में जम्मू कश्मीर रियासत ने यह कानून बनाया था, जिसके तहत रियासत के सीमा क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति या संस्था जमीन नहीं खरीद सकती थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान में इस नियम को खत्म कर दिया, जिसके बाद इस क्षेत्र में गैर कश्मीरी यानी पाकिस्तानियों को बड़े पैमाने पर बसाया गया। लेकिन अब पीओके में हलाल होने के डर से ये जाहिल कायर मुल्ला घबरा कर भाग रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया और इस्माइली आबादी ज्यादा थी, लेकिन 1998 से 2011 के बीच पाकिस्तान ने यहां पर सुन्नी आबादी बसाई है। पाकिस्तान के फौजी शासक जनरल जियाउल हक ने स्टेट सब्जेक्ट रूल की जमकर धज्जियां उड़ाई है और कश्मीर के शिया और इस्माइली समुदाय को उन्हीं की धरती पर अल्पसंख्यक बना दिया। साथ ही बड़े पैमाने पर कश्मीरी शियाओं को गायब भी किया गया। हालत यह है कि गुलाम कश्मीर के कश्मीरी आज 2 दर्जे के नागरिक बन गए हैं। रईस कसर आतंकियों, आईएसआई एजेंटों और पाक सेना ने स्थानीय लोगों की आवाज दबाकर पूरी कर दी। कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक बार फिर से मैदान में आ गया है। यह संगठन गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान की ज्यादतियों के विरुद्ध लगातार आवाज बुलंद करता रहा है, लेकिन इस बार उसने सभी कॉलेज, स्कूल और सड़कों पर धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि स्थानीय प्रशासन भी उन्हें रोकने में नाकाम दिख रहा है। पीओके के स्थानीय लोग भी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करने लगे हैं। इन सभी का कहना है कि पाकिस्तान उस सुन्नी आबादी को पीओके से निकाल रहा है जिसे उसने यहां पर लाकर बसाया था। वह भारत की किसी कार्रवाई के डर से अपने लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रहा है, जबकि उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर की रक्षा का वादा किया था, पर वह उस वादे की कोई अहमियत नहीं रख रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान की फौज भी उन्हें रोकने का प्रयास करती नहीं दिखती है, जिससे स्थानीय लोगों का संदेह और भी मजबूत हुआ है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सच में भारत पीओके पर कार्रवाई करने जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव के लिए पाकिस्तान को इजाजत दी थी। तब भारत ने पाकिस्तान से साफ कह दिया था कि यह पीओके भी हमारा है और जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो। पाकिस्तान को डर तो पहले से ही था, मगर भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर के मौसम का पूर्वानुमान जारी करके यह डर और ज्यादा बढ़ा दिया। भारत की ओर से किसी हमले की आशंका को बल तब मिला जब चीन के साथ एलएसी पर भारत का तनाव और ज्यादा बढ़ गया, या यूं कहे कि वहां युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। मुजफ्फराबाद के स्थानीय अखबारों ने यह खबर छापकर सनसनी फैला दी कि पीओके पर भारत के हमले का वक्त आ गया है। इसके बाद यहां से पाकिस्तान के सुन्नी बासिंदों ने भागना शुरू कर दिया। दरअसल पाक द्वारा शिया और इस्माइली समुदाय के बीच बसाया गया सुन्नी समुदाय इन विषम परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहा है
उन्हें आशंका है कि अगर भारतीय सेना मुजफ्फराबाद तक पहुंची तो उन्हें चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाएगा या मौजूद किसी भी पाकिस्तानी का बच पाना मुश्किल होगा। केवल इतना ही नहीं, नेशनल अवामी पार्टी और कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जैसे संगठन भी उन पर संगठित होकर हमले कर सकते हैं, जिन्हें इंडियन आर्मी मोरल सपोर्ट दे सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए वे पहले ही सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में अपने ठिकानों पर जा रहे हैं। कल सुबह से पीओके में शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन बड़ा आकार ले सकता है। उनके आंदोलन को स्थानीय कश्मीरियों और कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। अगर प्रशासन ने ताकत के बल पर इनकी आवाज दबाने की कोशिश की तो मामला और भी अधिक बिगड़ने के आसार हैं। कई छात्र नेता खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि जो भी लोग पीओके छोड़कर भागेंगे उन्हें दोबारा इस धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। यह पाकिस्तानी बाशिंदे केवल उनका शोषण करने के लिए यहां पर दाखिल हुए थे, पर कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पीओके पर भारत के हमले की उम्मीद तभी है जबकि भारत चीन के बीच जंग नहीं छिड़ती है। उससे पहले भारत इस इलाके पर कार्रवाई कर सकता है, इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि भारतीय सेना ने दोनों ही मोर्चों पर अपनी मजबूत तैयारियां की हुई है, मगर उसका ज्यादा फोकस एलएसी की ओर है। पर इसके बावजूद एलओसी पर भी लगातार गोले बरस रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी बड़े हमले की आहट है। पीओके से भागने वालों की कहीं ना कहीं पाक पीएम इमरान खान ने भी फाड़ी है। भारत चीन तनाव के बीच वे 2 बार इस बात का इशारा कर चुके हैं कि भारत पीओके पर एक्शन का प्लान बना रहा है। इसके बाद के बयान में उन्होंने पीओके के नागरिकों का हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं की, जिससे उनकी घबराहट कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। यानी भारत के हमले का डर बढ़ाने में इमरान खान की भी बड़ी भूमिका है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भी भीतर खाने अपने नागरिकों को पीओके से सुरक्षित निकालने पर काम कर रहा है। जिस तरह मनसेरा में सेना के वाहन से पाक नागरिक पलायन करके जाते देखे गए, उससे इन सब भावनाओं को बल मिला है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पूरा पीओके हासिल करना भारत की आन का प्रश्न बन गया है। यह हिस्सा भारत का था और भारत का होकर रहेगा। इसके लिए सरकार साम दाम दंड भेद की हर नीति का इस्तेमाल कर रही है। आज की घड़ी भारत के इस इलाके में भारत समर्थक लोगों की तादाद पहले के मुकाबले काफी बड़ी है। लोग सरेआम भारत के पक्ष में आवाज बुलंद करने लगे हैं। पाकिस्तान के चांद के झंडे को टांड से उतार कर आग के हवाले किया जा रहा है। भारत के लिए यहां मौजूद पाकिस्तानियों की कोई अहमियत नहीं है। यह निश्चित है कि अगर भारत ने पीओके पर कार्रवाई की तो इन पाकिस्तानियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। आज अगर कुछ पाकिस्तानी नागरिक पीओके से निकलकर वापस अपने मुल्क लौट रहे हैं तो यह बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि उनका जाना तो पहले से ही तय हो चुका है। अगर जहां से आए हैं वहां नहीं लौटे तो फिर हुरों की खोज में भेजने के लिए इंडियन आर्मी इनके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।